हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में, जो लगातार आज 2 से 3 दिन से चल रहा है आंदोलन दिल्ली में। उसी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि एसएससी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किस लिए और इसमें क्या-क्या हुआ, इस पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। तो बात करते हैं एसएससी प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें कई खामियां हैं शिक्षकों और छात्रों को लेकर। तो एसएससी फेज 13 का पेपर हुआ था, जो एग्जाम चल रहा था 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होना था, जिसमें एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम था, एसएससी जो है पहले कंडक्ट करा रही थी, टीसीएस एजेंसी को दी थी जो इस पेपर को कंडक्ट कराता था, लेकिन कुछ कारणवश ये एसएससी जो है इस बार एक एडुकेटी नामक कंपनी है, इसको दे दी है। तो इनको टेंडर मिला एग्जाम कराने का, ये एग्जाम करवाने के लिए तैयार हुए। तो इसमें क्या हुआ कि जो एग्जाम होना था एसएससी फेज 10 24 जुलाई से एग्जाम होना था और ये एग्जाम 1 अगस्त तक चलता। लेकिन इसमें क्या हुआ, 24 जुलाई को जो एग्जाम था, कभी-कभी किसी-किसी स्टूडेंट का, किसी-किसी क्या हज़ारों में ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सेंटर 500 से 700 किलोमीटर के दूर दे दिया, जिसमें छात्रों को आने-जाने में काफ़ी समस्याएँ हुई और समस्या को झेलते हुए छात्र पहुँचते तो हैं सेंटर पर, लेकिन सेंटर पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया। एग्ज़ाम कैंसल हो गया, छात्र वहीं से वापस चले आते हैं। फिर अगले दिन क्या हुआ, 25 तारीख को किसी कारण, किसी वजह से छात्र वापस तो आ गए 24 को, 25 को जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो फिर वही खामियाँ कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया। कई सेंटरों पर एग्ज़ाम कैंसल होता है और कई सेंटरों पर जो है बच्चे पहुँचते हैं तो पता चलता है वहाँ माउस खराब है और सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हैंग कर जा रहा है। और बात करें, कहीं-कहीं ऐसे सेंटर थे जहाँ पर पता चला कि जो है उसकी छत टपकने से, बारिश होने की वजह से जो है रूम में पानी आ गया, इस वजह से वो सेंटर रद्द हो गया। फिर इसी को देखते हुए बात करें 26 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ, 26 जुलाई को जब बच्चे पहुँचते हैं सेंटर पर, तो वहाँ पता चलता है जो 25 जुलाई को पेपर आया था, वही पेपर 26 जुलाई को सेम टू सेम पेपर वही आ जाता है। और कई सेंटरों पर ऐसा होता है कि सेंटर 5 से 700 किलोमीटर के दूर दे दिए और ऐसा सेंटर जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, ना तो कहीं-कहीं पता चल रहा है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, और छात्रों का कहना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ माउस काम नहीं कर रहा है, पेन जो मिल रही है वो भी सही से नहीं मिल रहा है और कहीं-कहीं मारपीट हो जा रही है। 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ, कई जगह इस सेंटरों पर ये सूचना निकल कर आई कि छात्रों से मारपीट हो गई, कई छात्र घायल भी हो गए, ब्लेडो आ गया। तो इसी को देखते हुए जब मान के चलो 3 लाख बच्चों का पेपर था, करोड़ों में एसएससी पेपर करा रही है, बच्चे पेपर भी दे रहे हैं और जब ये बात जो मुखर्जी नगर और कोचिंग सेंटरों के जो टीचर हैं, जब उनको पता चलता है कि ऐसे-ऐसे हालात हो रहे हैं देश में, बच्चे जो छात्र-छात्राएँ पेपर देने पहुँच रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो इसी को देखते हुए तो सबका ये कहना था, इसके पहले जो टीसीएस कंपनी कराती थी तो एग्ज़ाम हो जाता था अच्छे से, लेकिन इस बार जो एडुकेटिव वैकेंसी वो आई है एजेंसी, ये कोई भी पेपर नहीं करवा पा रही। कहीं-कहीं धाँधली की भी समस्याएँ आ रही हैं, छात्रों का कहना है, अध्यापकों का। तो इसको देखते हुए जब टीचरों को पता चला, बड़े-बड़े कोचिंग संस्था, कैरियर बिलैप्स राकेश यादव और अभिनव सर, आदित्य रंजन और नीतू मैम, कई ये बड़े-बड़े यूट्यूबर कोचिंग संचालक हैं मुखर्जी नगर के। जब सबको पता चला तो सबने 31 जुलाई को एक बहुत बड़ा एसएससी प्रोटेस्ट आंदोलन स्टार्ट किया। इसकी डेट 31 जुलाई थी। तो उसमें
देखा जाए भारी मात्रा में काफ़ी छात्र, शिक्षक वहाँ पहुँचते हैं, आंदोलन चालू होता है। वहाँ क्या होता है जब आंदोलन एसएससी के ऑफिस में पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है पुलिस बल द्वारा आदेश किया जाता है जितने भी टीचर थे और छात्र थे सबको एक पुलिस बस में बंद कर कर 4-4 घंटे घुमाया जाता है। दिल्ली के जानी-मानी गलियों में लेकर जाया जाता है, फिर उनको जंतर-मंतर लेके जाकर काफ़ी रात तक आधी रात तक वहाँ बंद कर दिया जाता है और ना तो वहाँ 4 घंटे बस में टहलाने के बाद ना तो उन्हें कोई पानी पूछता है और ना ही मेल फीमेल उसमें दोनों हैं। वहाँ टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं 4 घंटे कैसे वो लोग झेले हैं, वही लोग जाने। ये छात्र जिस देश में छात्र और जो है शिक्षक अगर मैदान में उतर जाएँ, रोड पर आ जा रहे हैं, तो उस देश का बताओ क्या होना है। तो बहुत बड़ी माँग नहीं थी, छात्रों और शिक्षकों की माँग बस यही इतनी थी कि पेपर को अच्छी ढंग से कराया जाए, जहाँ-जहाँ सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ सुविधा दी जाए। ये जो एजेंसी ली है, एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, ये सही नहीं है क्योंकि इसके पिछले काफ़ी साल पहले पता चल रहा है कि ये धाँधली में फँसा हुआ था, इसको जो है कोई दाग लगा था। तो ये कंपनी सही नहीं थी, तो इसी को लेकर विरोध कर रहे थे, चाहती तो कंपनियाँ एसएससी बदल भी सकती थी वहाँ के चेयरमैन। तो उसके बाद क्या होता है, इन लोगों का माँग था पेपर अच्छे से हो जाए और जो सेंटरों पर कमियाँ हैं, जो दूर-दूर सेंटर भेजे जा रहे हैं, सेंटर को दूर ना भेजा जाए, पास में ही दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 डेढ़ 100 किलोमीटर के रेंज में। तो यही सब माँग थी, जो आंदोलन हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ आंदोलन में पुलिस बल द्वारा शिक्षकों पर लाठी बरसाया गया, उनको मार-पीट कर बस में ले जाकर 4-4 घंटे घुमाया गया गलियों में। तो ये वही अध्यापक हैं, जिनसे आज लाखों, हज़ारों, लाखों में, करोड़ों में लोग नौकरियाँ पा रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें एक एसआई जो है वर्दी में आकर एक अभिनव सर टीचर हैं, उनको भी ऐसे बोल दिया गया कि जो है बात करें उन्होंने मात्र यही इतना कहा कि जो वर्दी पहने हैं, वर्दी पहनो तो जानो तो वो ये बात बोलते हैं कि मैंने वर्दी जो है 2017 में पहनकर उतार दी। तो उस एसआई का कहना है कि जो मर्द होते हैं वही वर्दी पहनते हैं, इसका मतलब आप मर्द नहीं हो, नहीं तो वर्दी पहनते, उतारते ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्दी पहने तभी मर्द हैं, या तो उनको वर्दी पहनकर मर्द बनकर दिखाया जाए। तो पाए नौकरी, नौकरियाँ पाने के बाद छोड़ दिए, आज उन्होंने लाखों बच्चों को जो है नौकरियाँ दी हैं, उन्हीं के माध्यम से वर्दियाँ पहनने को मिल रहा है। जो टीचर हैं, अगर एक-एक टीचर पढ़ाना बंद कर दें, तो शायद ये वर्दी ही नसीब ना हो। तो कहीं-कहीं सरकारी कर्मचारी गलत भी वर्ड यूज़ किए हैं, अध्यापकों के साथ, बच्चों के साथ, ये नहीं करना था क्योंकि ये लड़ाई बात करें अगर इसमें देखा जाए तो मान-सम्मान और पूरे समाज की लड़ाई है क्योंकि हर एक घर परिवार में एक-एक बच्चा तैयारी करने वाला होगा। तो ये हमारे फ्यूचर की बात है, कोई एक ही नहीं है। इसमें बात करें एसएससी सर्विस कमीशन को ले बात रखनी थी, इस बात को मानना था, इनको जो भी माँग थी छात्र और अध्यापकों की, इस बात को सहमति में कोई बहुत बड़ा माँग नहीं थी। ये चाहते तो जो कंपनी एडुकेटी करा रही एग्ज़ाम को इसको हटा भी सकते थे और नए सिरे से जो एग्ज़ाम होना था 24 से 1 अगस्त को हुआ, इस एग्ज़ाम को कैंसल कराकर नए सिरे से एग्ज़ाम भी करवा सकते थे। तो इनको मानना चाहिए, हमारी भी सरकार से यही अपील है और एसएससी जो चेयरमैन हैं, उनसे भी ये उम्मीद है कि छात्र और शिक्षक के पक्ष में आकर इस निर्णय को लें और ये जो आंदोलन हो रहा है इसको रोका जाए, बात को माना जाए। तो यहाँ कहीं-कहीं सेंटरों पर ये भी पता चला है कई छात्र घायल भी हो गए हैं लड़ाई में और एक अध्यापक ऐसे हैं जिनका हाथ भी तोड़ दिया गया इसी में पुलिस बल द्वारा। तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, सामने आपको दिख रहा होगा एक छात्र काफ़ी घायल भी हो गए हैं और घायल होने के बाद जो शिक्षक का हाथ भी टूट गया है,
तो ये बहुत ही गलत हुआ है शिक्षकों के साथ, क्योंकि आज शिक्षक जो है रोड पर आ गए हैं, ऐसा बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, तो ये नहीं होना था। तो हम अपील करते हैं जो एसएससी चेयरमैन हैं, वो इस बात को संज्ञान में लें और जो भी छात्र और शिक्षक का कहना है उसको माना जाए। मानने के बाद इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करा जाए नए सिरे से, ऑनलाइन सीबीटी मोड में जैसे हो रहा है इस एग्ज़ाम को वैसे ही कराएँ। सारी सुविधाएँ छात्रों को दें, क्योंकि एक बेरोज़गारी का दर्द बेरोज़गार ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। जो बेरोज़गार नहीं है वो बेरोज़गारी का दर्द नहीं समझेगा, सिर्फ़ बेरोज़गार ही समझ सकता है। तो इस बात को मानकर काफ़ी देखा जाए तो आज करोड़ों में लोग बेरोज़गार हैं, टहल रहे हैं, अपनी पढ़ाई तैयार कर रहे हैं, समय से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, समय से एग्ज़ाम हो और देखा जाए आवेदन हो जाता है, साल-साल तक परीक्षा का नाम ही नहीं लिया जाता है और परीक्षाएँ अगर हो जाती हैं तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट आ जा रहा है तो मेरिट लास्ट मेरिट नहीं बन रही, रे लास्ट मेरिट बन जा रही है, तो जो है नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं कमियाँ हैं, इस कमियों को सुधारा जाए और छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए, इस बेरोज़गारी को दूर किया जाए, हमारी भी यही उम्मीद है। फिर हम मिलते हैं, आज के लिए इतना है, फिर अगर कोई एसएससी से लेटेस्ट कोई न्यूज़ आती है तो हम आप सभी को जो है प्रोवाइड करेंगे। ये एसएससी प्रोटेस्ट का जो आंदोलन चल रहा था, इसी के बारे में छात्रों के बारे में जो शिक्षक थे धरना प्रदर्शन किए थे और नहीं। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।